नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का 12वां पाठ पढ़ते हैं, किरण धेनवे, जिसके कवि नरेश मेहता हैं। उदयाचल से किरण धेनवे हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। उदयाचल का अर्थ होता है पूर्व दिशा का पर्वत, धेनवे गाय, हाँक ला रहा आगे बढ़ा रहा। इसमें कवि ने सूर्य की किरणों को गायें बताकर प्रातःकाल की सुंदरता का चित्रण किया है। कवि कहता है कि प्रातःकाल होने पर पूर्व दिशा के पर्वत से सूर्य की किरण रूपी गायों को वह प्रभात रूपी ग्वाला हाँक कर आगे बढ़ा रहा है। पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमाँ का सारस सुना सुना बोली। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। भू का अर्थ होता है धरती। कवि कहता है कि वे किरण रूपी गायें अपनी पूंछ उठाए आगे चली आ रही हैं और उनका झुंड धरती और आकाश के बीच के जंगलों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उन्हें सारस पक्षी अपनी बोली सुना सुनाकर इस धरती पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। गिरता जाता फैल मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह यह आया अंधकार चरता। फैन का अर्थ होता है झाग, मुख, मुँह, नभ, आकाश। कवि कहता है कि उन किरण रूपी गायों के मुख से झाग गिरता हुआ जा रहा है, जो आकाश में बादल बनकर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। किरण रूपी गायों का झुंड अंधकार रूपी घास को चरता हुआ आगे बढ़ रहा है। नभ की आम्र छाव में बैठा बजा रहा वंशी रखवाला। आम्र का अर्थ होता है आम। कवि कहता है कि उन किरण रूपी गायों का रखवाला अर्थात सूर्य आकाश रूपी आम के वृक्ष की छाया में बैठा हुआ वंशी बजा रहा है। गवालिन सीले दूब मधुर वसुधा हंस हंस कर गले मिली, चमका अपने अपने स्वर्ण सिंह वे अब शैलों से उतर चली। वसुधा का अर्थ होता है धरती, शैलों का अर्थ होता है पर्वत। कवि कहता है कि प्रातःकाल होने पर जब किरण रूपी गायें आगे बढ़ती हैं, तब धरती रूपी ग्वालिन हरी हरी धूप लेकर और मुस्कुराते हुए किरण रूपी गायों से गले लगती हैं। वे किरण रूपी गायें अपनी सुनहरी किरणों रूपी सींगों को चमकाकर पर्वतों से नीचे उतर रही हैं। बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलिहानों में, जीवन की नव किरण फूटती मकई के धानों में। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। कवि कहता है कुछ समय बाद सूर्य की किरणों का प्रकाश पीला न दिखाई देकर सफ़ेद दिखाई देने लगता है और वह प्रकाश रूपी दूध खेतों और खलिहानों में बरस रहा है। इससे जीवन में नई उमंग का संचार होने लगता है तथा मकई और धान के खेत लहलाने लगते हैं। सरिताओं में सोम दुह रहा वह अहिर मतवाला। सरिताओं का अर्थ होता है नदियाँ, सोम का अर्थ होता है अमृत। कवि कहता है कि वह सूर्य रूपी मस्त अहिर रखवाला गायों का दूध दुह रहा है और जो नदियों में अमृत के समान बह रहा है।